हेलो स्टूडेंट्स, आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस देखा। आज हम बात करेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स की। दो मैट्रिसेस को ऐड तब किया जा सकता है जब वो सेम ऑर्डर की हो। दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई तब किया जा सकता है जब पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो। इसी तरीके से इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स तभी पॉसिबल है जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, लेकिन हर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स भी पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इफ ए एंड बी बी टू square matrices such that AB equals BA equals identity matrix, then B is called the inverse of A, and vice versa. ए बी और बी ये दोनों पॉसिबल हो। ये तब भी हो सकता है जब ए का ऑर्डर 3/4 और बी का ऑर्डर 4/3 हो। लेकिन ए बी इक्वल्स बी ए इक्वल्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स तभी हो सकता है जब दोनों सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिसेस हो। यानी जो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस होती हैं वो सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिसेस होती हैं। लेट अस हैव एन एग्जांपल। उससे पहले एक चीज देखो, प्रूव दैट if A, B are invertible matrices, then AB whole inverse equals B inverse A inverse. Have AB into AB whole inverse equals I. It is by the definition कि अगर कोई मैट्रिक्स ए बी इन्वर्टिबल है तो दिस इंटू इसके इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स ए बी होल इनवर्स इक्वल्स ए इनवर्स आई। इट इम्प्लाइज, इसको अगर हम साथ ले लें तो ये हो गया आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बी ए बी होल इनवर्स इक्वल्स ए इनवर्स इंटू आई इज ए इनवर्स, एंड हियर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू बी अगर इकट्ठी हो जाए तो ये हो गया बी मैट्रिक्स ए बी होल इनवर्स इक्वल्स A inverse. Again, pre-multiplying both sides by B inverse, it becomes B inverse B, AB whole inverse equals B inverse A inverse.
इट इम्प्लाइज बी इनवर्स, और बी को हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड इनटू ए बी होल इनवर्स इक्वल्स बी इनवर्स ए इनवर्स. और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिहेव्स जस्ट लाइक नंबर वन इन द नंबर सिस्टम, so it becomes AB whole inverse equals B inverse A inverse. तो तुमने क्या देखा कि AB whole inverse equals B inverse A inverse, just like AB whole transpose equals B transpose A transpose. यहां पर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट जैसा है. नंबर सिस्टम में जैसे अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 1 है तो हम कह सकते हैं कि ये इसका इन्वर्स है और ये इसका इन्वर्स है. ऐसे ही मैट्रिक्स में जब दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए इज इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स बी इज इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए. तुमने एक और कंसेप्ट देखा होगा जो नंबर सिस्टम के जैसा है. जैसे नंबर सिस्टम में किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें वही नंबर प्राप्त होता है जिसको 1 से मल्टीप्लाई किया. इसी प्रकार से मैट्रिक्स में भी जब किसी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमें वही मैट्रिक्स प्राप्त होती है जिसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया. आई वांट टू से कि as one behaves in the number system, identity matrix behaves in matrices. अब अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है जिसका हमें इन्वर्स निकालना है तो इसके लिए या तो हम A इक्वल्स IA इक्वेशन का यूज करेंगे या A इक्वल्स AI इक्वेशन का यूज करेंगे. अब इसका यूज करके इन्वर्स कैसे निकालेंगे? हम इन पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस करेंगे जिनकी मदद से हमें इक्विवेलेंट मैट्रिसेस मिलेंगी. एलिमेंट्री ऑपरेशंस लेफ्ट हैंड साइड में भी होगा, राइट हैंड साइड में भी होगा. राइट हैंड साइड क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है केवल एक मैट्रिक्स पर होगा. इधर हम करेंगे मैट्रिक्स ए पर, इधर करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर, और तब तक करते चलेंगे जब तक हमें यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना मिल जाए. ऑपरेशन दोनों तरफ हो रहा है. उस समय यहाँ पर हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी, क्योंकि दैट मैट्रिक्स इनटू ए इक्वल्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ, तो हम उस मैट्रिक्स को कह सकते हैं कि दिस इज ए इनवर्स. एक बात और, अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस करने पर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिलती बल्कि किसी भी रो में सारे जीरोस आ जाते हैं, तो दैट मीन्स उस मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है. किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए या तो हम उसके रोज पर ऑपरेशंस करते हैं या हम उसके कॉलम पर ऑपरेशंस करते हैं. उसके कुछ रूल्स हैं. वो क्या रूल्स हैं आइए देखते हैं. इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, यानी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस करने पड़ते हैं. एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस दो तरह के हैं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस एंड एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस. एक ही सवाल में या तो सारे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे या सारे एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे. मैट्रिक्स पर ऑपरेशंस यानी ट्रांसफॉर्मेशंस करने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी, जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स प्राप्त होगी, उसको हम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बोलेंगे ओरिजिनल मैट्रिक्स की. एलिमेंट्री ऑपरेशंस they are of two types. First is elementary row operations.
they are three. First is any two rows can be interchanged. That is, ith row can be interchanged with jth row. For example, R1 interchanges with R2. Second is, any row can be multiplied by a non-zero constant. Constant means constant number. That is, ith row can be written as k into ith row, where k is a non-zero constant. And the third and the last is, to any row a multiple of another row can be added or subtracted. That is, ith row becomes ith row plus k into jth row. स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन की सेंस भी आ जाती है. जैसे अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम यूं कह देते हैं कि हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. इसी तरीके से प्लस में जनरली माइनस की सेंस भी आ जाती है. जब हम ये कहते हैं कि हम 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम -2 ऐड कर रहे हैं. तो हमारे पास कितने एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हैं? 3. इंटरचेंजिंग, मल्टीप्लाइंग बाय ए कांस्टेंट, एंड टू एनी रो a multiple of another row can be added or subtracted. Elementary column operations, they are similar to the elementary row operations. That is, any two columns can be interchanged. To any column can be multiplied by a constant number, a non-zero constant number, and to any column a multiple of another column can be added or subtracted. Let PQR be three matrices such that P equals QR. जो ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड में होगा वही ऑपरेशन राइट हैंड साइड में होगा.
अब क्योंकि राइट हैंड साइड में दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो या तो फर्स्ट मैट्रिक्स पर होगा या सेकंड मैट्रिक्स पर होगा, दोनों पर नहीं होगा। अगर प्लस हो रही होती तो दोनों पर होता। अब अगर हम ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होके पी मैट्रिक्स कैसे आएगी, जब इसके रोज इसके कॉलम से मल्टीप्लाई होंगे और ऑपरेशंस करके हमें इक्विवेलेंट मैट्रिसेस मिलते हैं। तो जब हम रो ऑपरेशंस करेंगे तो पहले वाली पर करेंगे, और जब कॉलम ऑपरेशंस करेंगे तो वो दूसरे वाली पर करेंगे। लेकिन मैं याद दिला दूं, एक सवाल में या तो सारे ही रो ऑपरेशंस होने चाहिए या सारे ही कॉलम ऑपरेशंस होने चाहिए। एक एग्जांपल देखिए। द क्वेश्चन इज यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल्स दिस। अब उसने एलिमेंट्री ऑपरेशंस बोला है, तो हम स्वतंत्र हैं, चाहे हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस यूज करें चाहे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस यूज करें। तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन फर्स्ट बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। इट विल स्टार्ट एज A इक्वल्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू A। जब रो ऑपरेशंस करेंगे तो स्टार्टिंग ऐसे होगी, ये याद रखना होगा। इट इंप्लाइज 1 to 2 minus 1 equals identity matrix of the appropriate order into A। हमारा पर्पस क्या है, यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना, और क्योंकि रो ऑपरेशंस हो रहे हैं तो इधर रो ऑपरेशंस होंगे और इधर फर्स्ट वाली मैट्रिक्स पर यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर रो ऑपरेशंस होंगे। अब अगर यहां आइडेंटिटी मैट्रिक्स लानी है तो यहां तो 1 चाहिए था, 1 ही है। अब यहां पर हमें क्या चाहिए, 0, तो वो हम इस 1 की मदद से ला सकते हैं। R2 goes to R2 minus 2R1। इट इंप्लाइज R1 पर कोई ऑपरेशन नहीं है तो R1 एज इट इज। अब R2 कैसे लिखना है, दिस R2 का एलिमेंट माइनस ट्वाइस ऑफ R1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। हियर आल्सो R2 का एलिमेंट माइनस ट्वाइस ऑफ R1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल्स, इधर भी ऐसे ही करेंगे क्योंकि ऑपरेशन R1 पर है ही नहीं, तो R1 एज इट इज, और R2 माइनस ट्वाइस R1 यानी 0 माइनस ट्वाइस ऑफ 1, एंड R2 माइनस ट्वाइस R1 यानी 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 0। इट इंप्लाइज 1 2 2 माइनस 2, 0 मिल गया है, इधर -1 -4 -5 equals, here is a 1 0 and -2 and here 1। जब हम रो ऑपरेशंस करेंगे तो कॉलम वाइज चलेंगे, यानी पहले एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स लाएंगे फिर दूसरे कॉलम के सारे एलिमेंट्स लाएंगे, और जब कॉलम के सारे एलिमेंट्स लाएंगे तो उसमें भी पहले 1 लाएंगे जहां पर उसको आना होगा। तो अब इस कॉलम के एलिमेंट्स लाने हैं तो पहले क्या लाना है, यहां पर 1 लाना है, फिर यहां पर 0 लाना है। अब यहां 1 कैसे आएगा, देखो R2 goes to 1 upon -5 R2। दिस इज अवर सेकेंड रूल कि any row can be multiplied by any non-zero constant. So it becomes R1 as it is, 0 upon -5 -5 upon -5 equals R1 as it is
एंड R2 में क्या हुआ, -2 अपॉन -5 एंड 1 अपॉन -5। माइनस को मैं ऊपर भी रख सकता हूं एंड डॉट ए, इधर भी डॉट ए। अब हम क्या देख रहे हैं, दिस मैट्रिक्स। अच्छा, अब हमें यहां पर क्या लाना है, 0। कैसे लाएंगे, R1 गोज टू R1। सबसे पहली बात तो तुम नोट कर रहे होंगे कि जिस रो पर ऑपरेशन हो रहा है सबसे पहले उसे ही लिखा जाता है। तो R1 माइनस, अब मुझे यहां 0 लाना है तो कैसे लाऊंगा, ट्वाइस ऑफ R2। R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2। इट इंप्लाइज, ये स्टेप तुम्हें समझ आ गया, अगर जरूरत हो तो लिखो, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2 इज 1 एंड 2 माइनस ट्वाइस ऑफ 1 इज 0। R2 पर कोई ऑपरेशन नहीं तो R2 एज इट इज 0 1 इक्वल्स, इधर भी R1 पर क्या करना है, R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2, यानी 1 माइनस 4 अपॉन 5 एंड 0 माइनस ट्वाइस ऑफ दिस, तो 0 माइनस, माइनस करना था तो क्योंकि नंबर भी माइनस का है, 2 अपॉन 5, 2 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 5। Therefore 1001 equals 1 upon 5, 2 upon 5, 2 upon 5 minus 1 upon 5 और into A। तो क्या हो गया, this matrix into this matrix is identity matrix. Therefore by the definition of inverse of a matrix, inverse of this is this. So we can write, therefore A inverse equals 1 by 5, 2 by 5, 2 by 5 and minus 1 by 5. That's it. Let us do the same question by elementary column operations. कैसे स्टार्ट करेंगे, A equals AI. नोट दैट यहां पर मैट्रिक्स A पर ऑपरेशन होगा हमेशा, यहां पर हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर ऑपरेशन होगा। ऑपरेशंस करके हमें यहां आइडेंटिटी मैट्रिक्स लानी है, फिर जो यहां पर मैट्रिक्स होगी, फर्ज करो मैट्रिक्स B बनेगी कोई, तो A इंटू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, और बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स A का इनवर्स होगी। अब सवाल ये है कि जब हमने रो ऑपरेशंस किए तो यहां पर हमने A इक्वल्स IA लिखा, जबकि कॉलम ऑपरेशंस जब करने जा रहे हैं तो A इक्वल्स AI लेकर चलेंगे। जब रो ऑपरेशंस करेंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स पर ऑपरेशन होता है, जब कॉलम ऑपरेशंस करते हैं तो राइट हैंड साइड में सेकंड मैट्रिक्स पर ऑपरेशन होते हैं, और ऑपरेशंस राइट हैंड साइड में हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर होते हैं। इधर A पर होते हैं, इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर, और जब यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है तब यहाँ जो मैट्रिक्स होती है वो बाय द डेफिनेशन A इंटू बी इक्वल्स I होने के कारण दैट इज द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। नाउ तो याद रहेगा, रो ऑपरेशंस में हम लिखेंगे A इक्वल्स IA, और राइट हैंड साइड में I पर ऑपरेशंस करेंगे, और कॉलम मैट्रिक्स जब कॉलम ऑपरेशंस करेंगे तो हम लिखेंगे E इक्वल्स AI, और अगेन ऑब्वियसली राइट हैंड साइड में I पर ऑपरेशन करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में तो A पर ऑपरेशन करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस। A मैट्रिक्स है 1 2 2 माइनस 1 इक्वल्स A, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या लेंगे, दिस वन। अब यहां हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स लानी है, तो उसमें यहां 1 लाना है,
यहाँ 0 लाना है, यहाँ 0 लाना है, यहाँ 1 लाना है। और क्योंकि हम कॉलम ऑपरेशंस कर रहे हैं तो हम रो वाइज चलेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इस रो के एलिमेंट्स लाएंगे, उसमें भी जहां पहले 1 आता होगा 1 लाएंगे। सौभाग्य से यहाँ पहले से ही 1 है जो होना चाहिए। अब हमारा पर्पस है यहाँ पर 0 लाना कॉलम ऑपरेशंस की मदद से। तो कैसे करेंगे कि C2 गोज टू C2 माइनस, अब यहाँ 0 कब आएगा, जब C2 में से ट्वाइस ऑफ C1 माइनस होगा। तो हम लिखेंगे C2 गोज टू C2 माइनस ट्वाइस ऑफ C1। ये कौन सा ऑपरेशन है, ये जो 3 ऑपरेशंस बताए थे उसमें थर्ड ऑपरेशन है, दैट इज एनी कॉलम टू एनी कॉलम ए मल्टीपल ऑफ अनदर कॉलम कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। ये करते हैं, इट इम्प्लाइज C1 पर कोई ऑपरेशन नहीं है, C1 एज इट इज, तो 1 2, और ये क्या करना है, C2 के एलिमेंट में से ट्वाइस ऑफ C1 का एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या हो गया, दिस माइनस ट्वाइस ऑफ दिस, इट इज 0, एंड दिस माइनस ट्वाइस ऑफ दिस, इट बिकम्स -5 इक्वल्स A। C1 पर कोई ऑपरेशन नहीं है एज इट इज, और फिर वही C2 का एलिमेंट माइनस ट्वाइस ऑफ C1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो 0 माइनस ट्वाइस ऑफ दिस and 1 minus twice of 0, that is 1। अब हमें क्या करना है, सेकेंड रो के एलिमेंट्स लाने हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हिसाब से, उसमें भी पहले यहां पर 1 लाएंगे। तो हम करते हैं C2 goes to -1/5 C2। You know, I made you write this operation कि any column can be multiplied by a non-zero constant। ऑपरेशन C2 पर है, C1 एज इट इज, 0/-5, -5/-5 इक्वल्स C1 एज इट इज, पहले तो A, फिर C1 एज इट इज, फिर -2/-5, और -1/-5 को मैं लिख सकता हूं -1/5। अब इधर मुझे क्या लाना है, 0 लाना है। तो मैं क्या ऑपरेशन करूंगा, C1 गोज टू C1, जिस पर ऑपरेशन करते हैं पहले उसी को लिखते हैं, माइनस ट्वाइस ऑफ C2, क्योंकि तुम देख रहे हो कि अगर इसमें से मैं इसका ट्वाइस माइनस करूं तो मुझको 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इट इंप्लाइज C1 पर ऑपरेशन है, दिस माइनस ट्वाइस ऑफ दिस 1, एंड दिस माइनस ट्वाइस ऑफ दिस 0। C2 पर कोई ऑपरेशन नहीं है, इक्वल्स A अगेन दिस माइनस ट्वाइस ऑफ दिस, यानी 1 माइनस 4/5, एंड 0 माइनस ट्वाइस ऑफ दिस, यानी 2/5, 0 माइनस ट्वाइस ऑफ दिस, एंड C2 एज इट इज 2/5 minus 1/5. It is equal to A into this is 1/5, this is 2/5, this is minus 2/5. सॉरी, क्योंकि इसमें माइनस ये किया गया तो यहाँ प्लस हो गया। देख लो दोबारा से एक बार कि C1 का एलिमेंट माइनस ट्वाइस ऑफ C2 का एलिमेंट, ये माइनस का था तो वहां प्लस हो गया, एंड दिस इज माइनस 1/5। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि A इंटू बी इक्वल्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो देयरफॉर दिस इज इनवर्स ऑफ A इनवर्स इक्वल्स 1/5
2/5, 2/5 minus 1/5. This is the answer. आज हमने इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का कंसेप्ट किया है और इसके ऊपर कुछ और सवाल करेंगे अगली बारी में। इतने तो हम एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी से शुरू के 10 क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। गुड बाय, फिर मिलेंगे।